ये थोड़े समय और ध्यान से। लेकिन अपन मुसीबत आएगी तो अपन ज्यादा अधिकतर डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर क्या बोलता मालूम? यिर्मयाह 32 और 33 27 में ये परमेश्वर इस प्रकार से बोलता, क्या मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। कौन सा परमेश्वर हूँ? जो से बोलो, कौन सा हूँ? मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। तो क्या मेरे लिए कोई काम कठिन हो सकता है? उस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर असंभव को संभव करता है, समुद्र को फाड़कर समुद्र में से अपने लोगों को निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता क्या मेरे लिए कोई काम कठिन हो सकता है? उस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब अपने जीवन में मुसीबत पर मुसीबत आते हैं, घुटने टेको, इंसान से छुपो और घुटने टेको, परमेश्वर से बातचीत करना शुरू करो। करते रहो, मन से दिल से करते रहो। एक दिन परमेश्वर अपने पास्टर के द्वारा हमको बताएगा कि इसके कारण समस्या आती है, या तो फिर परमेश्वर हमको सपने में भी बता देता है कि इसके वजह से ये समस्या आ रही। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, ये 7 पद में पढ़ें, क्या लिखा? 6 से पढ़ दें। हाँ पढ़े जोर से, 6 से। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। हाँ, ये नाव में बैठने वाले बोल रहे हैं योना को। योना आराम से सो रहा, उसको उठाकर बोलते हैं, उठ तू भी तेरे भगवान को क्या कर, पुकार। हम यहाँ घबरा रहे तो आराम से सो रहा, जिसके वजह से आंधी तूफान आ रहा वो ही छुप कर आराम से सो रहा। लेकिन वो यात्री उस योना को उठा रहे, उठ उठ, हम ना सो रहे जा रहे तो आराम से सो रहा है। तो अब तू भी तेरे भगवान को पुकारा और हम भी हमारे ईश्वर को पुकारे करके वो योना को उठा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि योना को तो मालूम था कि ये आंधी तूफान मेरे ही कारण आ रहे, मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा और मैं दूसरे गांव में भाग रहा, ये मेरे कारण ही आंधी तूफान आ रहे। तो बोलता मुझे उठाकर तो समुद्र में डाल दो। जब उन्होंने समुद्र में डाला तो आंधी तूफान और समुद्र सब कुछ शांत हो गया। और जब उसको डाला तो परमेश्वर ने पहले से योना को बचाने के लिए परमेश्वर ने पहले से एक मछली को तैयार करके रखा हुआ था। वो अपने भक्तों को मारना नहीं चाहता है, लेकिन यदि कुछ मुसीबतें इसलिए भी आती है कि परमेश्वर हमको कुछ सबक सिखाना चाहता है। जो अपना टेढ़ा मेढ़ा जीवन है वो थोड़ा सीधा हो जाए, जो बोलना चलना जो लोगों के साथ सही से नहीं है, थोड़ा अपन गलत टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, सही से ना बात करने के कारण जो कभी कभी इसलिए भी समस्या आ जाती है। हालेलुया। कई दिनों से अपन विश्वासी लोगों के साथ सही से अपना व्यवहार ना होने के कारण इसके वजह से भी मुसीबतें आ जाती है। तो हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना और परमेश्वर को बोलो कि ये मुसीबतें और समस्या हमारे ऊपर क्यों आ रहा है। जब ऐसे आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा हमको सिखाएगा, या तो फिर सपने में हमको बताता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान रखें, अपन ने जो पहला वचन देखा था कि सियोन के निवासी होने के लिए हमको किस प्रकार जीवन जीना पड़ेगा। जो खराई से चलते हैं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है और धार्मिकता का काम करता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, ना अपने जीभ से किसी की निंदा करता है, ना अपने रुपये को ब्याज पर बांटता है। हालेलुया। और नीचे लिखा है कि जो किसी को नाश करने की योजना नहीं बनाता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, ना किसी को गिराने की योजना नहीं बनाना है और नहीं बनाना हमको। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर गिरे लोगों को उठाता है, तो हमको भी गिराना नहीं, लेकिन हमको भी गिरे हुओं को उठाना और उनको जीवन का मार्ग और जीवन का रास्ता बताना है। हालेलुया।